तो देखो बच्चों, मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं और ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कौन है आप में से जो पियानो नहीं जानता है? पुरानी फिल्मों ने हमें पियानो के अलावा और दिया ही क्या? हीरो हीरोइन उसमें हो या ना हो, पियानो ज़रूर हुआ करता था। मैंने ऐसी कई फिल्में देखी हैं जिनमें हीरो के साथ हीरोइन नहीं थी, लेकिन पियानो ज़रूर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पियानो असल में एक क्लिप्ड वर्ड है। अब ये क्लिप्ड वर्ड क्या होता है? क्लिप्ड वर्ड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये चीज़ है मेरे पास, ये थोड़ी बड़ी हो रही है, अब जेब में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे मोड़ दूँगा और ऐसे जेब में रख दूँगा। इज़ दैट राइट? जब वर्ड लंबा हो जाता है तब अंग्रेज़ी में उस वर्ड को क्लिप कर दिया जाता है, इट मीन्स कट कर दिया जाता है और एक छोटा वर्ड बन जाता है। शुरू में ये वर्ड्स इनफॉर्मल रहते हैं। इनफॉर्मल रहते हैं मतलब आप उन्हें बड़ों के सामने यूज़ नहीं कर सकते, जज साहब के सामने यूज़ नहीं कर सकते, बॉस के सामने, प्रिंसिपल साहब के सामने यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आज आप एग्जामिनेशन को क्या बोलते हो? एग्ज़ाम्स, है ना? तो ये अभी इनफॉर्मल वर्ड है, ये आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा एग्ज़ाम्स लिखा हुआ, किताब में एग्जामिनेशन ही मिलेगा, लेकिन लोग जनरली एग्ज़ाम्स बोलते हैं। तो अब बात करें कि ये पूरा वर्ड क्या था? पियानो। पियानो पूरा वर्ड हुआ करता था, ये इटालियन भाषा से लिया गया है और ये पूरा वर्ड हुआ करता था पियानो फोर्टे या पियानो फोर्ट। पियानो का मतलब होता है सॉफ्ट और फोर्टे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आप कहोगे फोर्ट तो किले को भी कहते हैं, किला मजबूती तो होता है, यही तो एक्सटेंडेड सेंस है। तो पूरा नाम पियानो का क्या होता था? पियानो फोर्टे। ये एक एक्स्ट्रा मालूमात है, इससे आपका फ़्लो नहीं बदलेगा, इससे आपके बोलने में या ग्रामर में कोई सुधार नहीं आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा मालूमात आपको होगी। यू कैन इम्प्रेस एनीवन विद दैट। इसी तरह पब हमने सुना होगा। पब जो है ये पूरा वर्ड हुआ करता था पब्लिक हाउस। आज किसी से पूछोगे कोई बता भी नहीं पाएगा कि पब पब्लिक हाउस हुआ करता था। देखता हूँ कैमरे में आ रहा हूँ। ओके। फ़ैन, शाहरुख खान का फ़ैन और ये छत वाला फ़ैन, इनमें कुछ फ़र्क है? कोई रिलेशन है? रिलेशन नज़र नहीं आ रहा ना, है भी नहीं एक्चुअली कोई रिलेशन। ये फ़ैन शाहरुख खान वाला, मोदी जी वाला, मोदी जी के फ़ैन, राहुल गांधी जी के फ़ैन, 2-4 मेरे भी हो सकते हैं, है क्या? इस क्लास में तो कोई नहीं होगा। कोई है? नहीं 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 नहीं, देखो कह भी नहीं रहे, हालांकि मना भी नहीं कर रहा है। चलिए, तो बहरहाल कोई फ़ैन नहीं है। ये वाला फ़ैन नहीं, वो वाला सेलिब्रिटी का, वो असल में पूरा वर्ड होता था फैनेटिक या फैनेटिक। इसे शॉर्ट कर दिया गया सन 1800 में और फैनेटिक से फ़ैन कर दिया गया, जैसे एग्जामिनेशन को शॉर्ट करके एग्ज़ाम कर दिया गया। इसी तरह डिस्को, मिथुन दा की फिल्म सुनी होगी, डिस्को डांसर, पुराने ज़माने में बड़ी अच्छी फिल्में बनाते थे। डिस्को, डिस्को एक तरह का डांस होता है, राइट है जी? डिस्को का पूरा वर्ड होता है डिस्कोसेक। क्या? डिस्कोसेक। अब आप किसी से पूछोगे, किसी को पता भी नहीं होगा। ये मूवी तो आपने बहुत सुना होगा, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, ये भी एक क्लिप्ड वर्ड है। क्लिप्ड समझते हो? क्लिप कर देना, अभी बताया ना, क्लिप्ड वर्ड है। ये पूरा वर्ड होता था बेटा मूविंग पिक्चर। क्या बोलते थे? मूविंग पिक्चर। विल यू रिमेंबर दैट? ओके, दैट्स ग्रेट। एंड टॉकिंग अबाउट फोटो, फोटो आज लगता है कि पूरा वर्ड है, अपने आप में फॉर्मल वर्ड है, लेकिन नहीं, किसी ज़माने में ये फोटोग्राफ हुआ करता था, फिर इसमें से ग्राफ निकाल दिया गया और फ़ोटो रह गया। और आज लोगों को ये पता करना दुश्वार हो गया कि ये क्लिप्ड वर्ड है या एक नॉर्मल वर्ड है। डॉक्टर शशि थरूर कहते हैं कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम, हाउ विल यू अप्रिशिएट वेयर यू गोइंग। अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप यही कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि आपको कहाँ जाना है। दैट्स वाई ये इतिहास का एक सबक है आपके लिए। ये मेरे क्या लग रहा है इधर? और ये भी माइक है। माइक का दोस्त दो तरह से लिख देते हैं लोग माइक को, लेकिन एक्चुअली माइक भी एक इनफॉर्मल वर्ड था किसी ज़माने में, यकीन कीजिए। और पूरा वर्ड हुआ करता था। किसी को अंदाज़ा है क्या हो सकता है? ज़ोर से बताइए, किसी को है तो? अब तो है। दिस इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन फुल फॉर्म होता था और माइक जो है वो इसका क्लिप्ड वर्ड है, लेकिन आज माइक ही चलता है। इज़ दैट राइट? दूसरा वर्ड है डेमो। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर डेमो क्लास मिलेगी आपकी। डेमो क्या होता है? डेमो तो सुना होगा, लेकिन इसका फुल नहीं पता होगा। डेमोन्स्ट्रेशन,
प्रदर्शन, वो प्रदर्शन ही तो करना है अपने को, कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है ना। ऐसे फ्लू, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले, अरे भाई तुझे फ्लू हो गया भाई, खांसी उठ रही बहुत, फ्लू का एक सिम्टम है। असल में फ्लू भी एक क्लिप्ड वर्ड था, इसे बीच में से काट दिया गया। असल वर्ड था मेरे अजीज़ों इन्फ्लुएंजा। ये वर्ड अब शायद ही आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं, क्योंकि अब सब जगह फ्लू ही आ जाता है। तो इन्फ्लुएंजा का ये बीच में से ले लिया गया और ये फ्लू रह गया। इसी तरह आखिरी वर्ड है स्पॉट्स। इसे तो 99 क्या 100% लोग पूरा समझते हैं कि ये तो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। नॉट, दिस इज डिस्पॉट्स। ये होता था डिस्पॉट या डिस्पॉट्स। डिस्पॉट या डिस्पॉट्स का मतलब होता था एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। अब बताइए खेलों का और क्या मकसद है? खेलों का कुछ और मकसद है? सिंपल है यार। तो ये ऐसे बनेगा। अब इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आई थिंक द गेम इज़ ओवर।